हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हम्म, नेक्स्ट। ओके। तो आज हम भगवत गीता का चैप्टर 17, 17वां अध्याय, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ। हाँ, श्रद्धा त्रय विभाग योग। हम्म, एक मिनट, थोड़ा हाँ, तो मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा हम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हमने चैप्टर 16 में देखा, तो 15वां अध्याय जो है, उसमें भगवान जो इस पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसको एक ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम, एक वृक्ष के समान बताते हैं। अश्वत्थ वृक्ष है, उल्टा जो वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं। और और फिर 16वें अध्याय में दो प्रकार के जो फल हैं, हाँ, दो प्रकार के जो स्वभाव हैं, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव, उसके बारे में बताया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो है ना, पेड़ के सबसे ऊपर के साइड हो गए, जो टॉप प्लैनेट्स हो गए, वो मोर ऑफ है ना, दैवी लोग हो गए, या वहाँ पे जो लोग हैं वो दैवी स्वभाव के हैं। और फिर नीचे के लोग हो गए मोर ऑफ आसुरी स्वभाव। हाँ, तो ये तो दो एक्सट्रीम स्वभाव हो गए। हाँ, और फिर 16 चैप्टर में हम ये भी देखते हैं, कृष्णा बताते हैं कि अल्टीमेटली ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम करता। हाँ, कि मतलब कि जो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, है ना, तो वो दैवी हैं, और जो नहीं करते वो क्या है ना, आसुरी हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो है वो शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो ये 16 में था। तो ये दो एक्सट्रीम हो गए। अ, एक व्यक्ति जो शास्त्र को फॉलो कर रहा है और दूसरा शास्त्र को फॉलो जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अर्जुन जो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। तो जिसके आधार पे ये अध्याय है, जिसके उत्तर में कृष्णा जो है वो ये अध्याय में चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः जो है 6 सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। तो 1 से लेके 7 श्लोक के बीच में है। वो बता रहे हैं कृष्णा के किस प्रकार से हम जो भी कार्य हैं वो किस प्रकार से हम गुणों के आधार पे, हमारा जो माइंड सेट होता है, श्रद्धा होती है, उसके आधार पे किया जाता है। और फिर 8 से 10 में जो है अलग प्रकार के आहार 3 गुणों में, फिर 11 से 13 में यज्ञ 3 गुणों के आधार पे, 14 से 19 जो है तपस्या 3 गुणों में अलग अलग किस प्रकार से है ना की जाती है, और जो है दान किस प्रकार से किया जाता है। और फिर अल्टीमेटली कैसे ओम तत्सत जो कि भगवान का नाम है, इसके द्वारा है व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो तो पहला जो है अर्जुन प्रश्न पूछते हैं
ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य युजन्ते शब्दान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्तम आहो रजस्तमः। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार आ, पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है? तो हम देखते हैं कि एक तो हो गया शास्त्र, है ना। शास्त्र का जो सार है अल्टीमेटली वो क्या है ना, भक्ति। और शास्त्र में चाहे है ना कर्म कांडी कार्य हैं, चाहे ज्ञान कांड है, चाहे भक्ति कांड है, तो व्यक्ति अपने अपनी स्तर के अनुसार कोई भी मार्ग को है वो फॉलो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब हर व्यक्ति कई बार व्यक्ति जो है वो किसी एक मार्ग को बड़ी श्रद्धा के साथ फॉलो करता है। हाँ। और वो किसी की पूजा करता है। हाँ। कोई ना कोई में भी कोई तपस्या करता है, वो कोई ना कोई यज्ञ करता है, किसी देवी देवता की पूजा करता है। बड़ा डेडिकेट होके करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता, लेकिन वो शास्त्र नहीं पढ़ता, उसने कभी शास्त्र पढ़े नहीं है, उसका उसका कोई भी जो है नॉलेज नहीं है। हाँ। और हम देखते हैं चारों तरफ, है ना, लोग लगे हुए हैं, जैसे बहुत सारे, है ना, बाबा हैं, कई प्रकार की कुछ संस्थाएं हैं। तो कई व्यक्ति बहुत, है ना, डेडिकेशन से उसमें लगे होते हैं। तो कहने वाला है कि हर व्यक्ति को है ना कोई वर्शिप में है, उसका कोई ना कोई जो है विश्वास किसी ना किसी चीज में होता है। हम्म और उसमें बड़ा डेडिकेटली वो लगा होता है। या फिर हम देखते हैं कि जैसे व्यक्ति ना कुछ फॉलो कर रहा होता है, कोई व्रत रख रहा होता है। हम्म अपने मन से ही उसको वो करने का मन करता है ना, करता है। या कुछ ऐसी उसकी उसकी ऐसी अच्छी आदतें होती हैं, फॉर एग्जांपल मतलब जल्दी उठना। हम्म या फिर नेचुरली जैसे दान देना, जैसे लोग होता है कि हाँ, मंगलवार को जो है हम दान देते हैं। या फिर इस प्रकार से हम देखते हैं, हम में से भी कहीं इस प्रकार की कुछ अपने मन से कुछ चीजें ना, किसी को वर्शिप करना, कुछ फॉलो करना, वो नेचुरली हम अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। हाँ। तो ये प्रश्न जो है अर्जुन पूछ रहे हैं, तो क्या ये जो व्यक्ति हैं जो कि बड़ी श्रद्धा से के साथ कुछ ना कुछ अपनी कल्पना के अनुसार जो है पूजा कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा? तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? हम्म जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त होती है? मतलब अपने मन से जो हमें ना एक किसी के प्रति अट्रैक्ट होके मतलब वर्शिप करने लग गए, किसी देवी की, किसी देवता की, तो अल्टीमेटली उसको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे अर्जुन जो है, कृष्ण जो है उत्तर दे रहे हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैवा तामसी च इति ताम शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो श्रद्धा जो वर्ड है, इसको थोड़ा समझ सकते हैं। श्रद्धा मतलब श्र और धा। तो श्र मतलब हो गया हृदय, हमारा मन, हमारा दिल। हाँ। मतलब किसी चीज के प्रति हमारा हम अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मन मतलब इमोशंस हमारे किसी चीज में लगना। तो श्र धा, धा मतलब प्लेस। हाँ, धा मतलब उसको वहां पे रखना, मतलब वो स्थान, वो व्यक्ति जिसमें हम अपने हृदय को रखते हैं, श्रद्धा। हाँ। तो अब ये जो श्रद्धा है, हम देखेंगे एक व्यक्ति किसी की किसी में आस्था है, जैसे बोलते हैं ना, ये अपने मन से जिसकी जहाँ आस्था हो जाए। हाँ। अब प्रश्न ये उठता है कि सभी की एक ही चीज में आस्था क्यों नहीं है, सबकी अलग अलग जगह पे आस्था क्यों है? तो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा एक तरह से सिंपली अगर हम कहें कि हमारा मतलब वही हमारा हृदय कहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो किसके आधार पे होता है? हमारे हृदय में जो संस्कार हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, कैसा हमने पहले संग किया हुआ है। तो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण जैसे संस्कार हमारे मन में होंगे, हम वैसी ही चीज से अट्रैक्ट होंगे, उसके प्रति हमारे मन में
जो है लाइकनिंग जो है वो डेवलप होगी, हम उसी चीज के प्रति ग्रेविटेट होंगे। तो लाइक दैट। तो इसी तरह से मतलब स्पिरिचुअल या फिर धर्म या किसको वर्शिप करना है, उसमें भी हमारे गुणों के अनुसार हमारे अट्रैक्शन होगा। एक पर्टिकुलर टाइप की वर्शिप के, जैसे भगवान 7 चैप्टर में कहते हैं यम यम नियमम आस्थाया प्रकृते स्वभाव, है ना। प्रकृति, वहां पे प्रकृति मतलब अपने प्रकृति के अनुसार यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धयाम अर्चितो मेच्यति तम तम नो दैट कामस्तरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया, हाँ, प्रकृते नियत स्वया, हाँ, कि तम तम नियमम आस्थाया, कि अलग अलग देवी देवताओं के कि है ना उनके नियमों को फॉलो करने का तम तम नियम आस्थाया, उनमें उसकी आस्था बन जाती है व्यक्ति की। प्रकृति नियमित प्रकृति अपनी जैसा वो स्वभाव है। तो यहीं पे कृष्णा उस वर्ड को क्या क्या कर रहे हैं, त्रिविधा भक्ति अ, श्रद्धा देहिनम व स्वभावजा, तो इसको बोलते हैं स्वभाव जनित श्रद्धा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे प्लीज, धारे ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो श्रद्धा है हमारी, दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक हो गया जो यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि हमारे स्वभाव जनित श्रद्धा है, कि जैसा हमारा स्वभाव है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उसके अनुसार वैसी ही चीजों से हम अट्रैक्ट होंगे और वैसी चीजों में हमारी श्रद्धा बनेगी, वो चीजें हमें अच्छी लगेंगी। दैट इज स्वभाव जनित श्रद्धा, इसको लौकिक श्रद्धा भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा, कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, कि क्या ठीक है क्या गलत है, कि क्या करना चाहिए। हम्म तो तो यही फर्क है। तो मोस्टली हम देखेंगे कि बिकॉज जनरली लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, तो और लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी श्रद्धा लगती है, तो वो श्रद्धा कौन सी होती है, स्वभाव जनित श्रद्धा। हम्म और लेकिन जो है दूसरी क्या हो गई हमारी, शास्त्रिक श्रद्धा, की शास्त्र क्या बता रहे हैं कि क्या करना है ना, क्यों करना है, कैसे करना है। हम्म whom टू वर्शिप, हाउ टू वर्शिप, वाई टू वर्शिप। तो ये एक आंसर हमें शास्त्र से ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर शास्त्र से ढूंढेंगे तो नेचुरली, बिकॉज सोल आत्मा का स्वभाव है किसी को वर्शिप करना, शेल्टर लेना, सरेंडर करना। तो अगर वो शास्त्र के अनुसार सरेंडर नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं सरेंडर करेगा, तो नेचुरली अपने स्वभाव के अनुसार करेगा। इसलिए क्या करेंगे, त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनाम स स्वभाव जा। ये भगवान का देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में सुनो। तो यहाँ तात्पर्य में जैसे है ना प्रभुपाद जाते हैं कि जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं, है ना, लेकिन आलस्य या कार्य विमुख से इसका पालन नहीं करते हुए प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। हम्म अ, वे अपने सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। तो पूर्व जन्मों के अनुसार हमारा एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है। हम्म और फिर प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित होती हैं। एक पर्टिकुलर मेंटेलिटी, साइको है ना, साइकोलॉजिकल जो नेचर है हमारा, हाँ, वो अ, गुणों के अनुसार, हाँ, प्रीवियस लाइफ में कैसे एक्शन किए हैं उसके अनुसार जो है और होता है। हाँ, और फिर क्या है कि प्रकृति किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्ध नहीं बन सकता। लेकिन और फिर उसी के अनुसार वो अपना एक विश्वास बना लेता है ना। तो इसमें हम कहते हैं ना ये अंधविश्वास है। कई लोग कहते हैं मुझे एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में या है ना किसी ऐसे डिवाइन है ना पर्सनैलिटी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास हो जाता है, लेकिन उसको कई बार उसका पता नहीं होता कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, लाइक दैट। तो इस तरह से कई बार नेचुरली भक्ति श्रद्धा भी ऐसे होती है कि अगर अगर भक्ति इंप्रेशंस हैं तो नेचुरली व्यक्ति भक्ति की तरफ ग्रेविटेट होता है। हाँ, बट ऑफ कोर्स उसके साथ में उसको शास्त्र से समझना भी जरूरी है, तो इस श्रद्धा को सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति है ना, अगर उसे परमाणु गुणों की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तो वो उच्चतर गुण स्थिति को प्राप्त होगा। तो जैसे लास्ट में आएगा चैप्टर के, हमें अल्टीमेटली ये जो स्वभाव जनित श्रद्धा है इससे उठ के शास्त्र के आधार पे कार्य करना है, और फिर इन तीन गुणों के परे चले जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड में ही सारी चीजें बताई गई हैं कि है ना व्यक्ति जो है वो
तो दो प्रकार के, मतलब दो प्रकार के व्यक्ति हो गए एक तरह से यहाँ पे, जैसे प्रभुपाद में वो बता रहे हैं कि या तो जिसको शास्त्र के नियम पता है और लेकिन उसको है वो फॉलो नहीं करते, या जिसको पता ही नहीं है। बेसिकली दोनों चीजें हो गई, है ना? और तीसरे में क्या बता रहे हैं? सत सत्वनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धायां पुरुषो या यदृच्छा स एव सा। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। ये हमने देख लिया पहले वाले, है ना, श्लोका में भी। और फिर क्या करता है? श्रद्धायम, श्रद्धायम पुरुषो, और अपने द्वारा अर्जित गुणों के सारी जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त जो है कहा जाता है। हम्म तो श्रद्धायम, श्रद्धायम पुरुषो, कि कि हम जो है पुरुषों, मतलब जो व्यक्ति है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार ही कार्य करता है। हाँ, जो तो श्रद्धा करके जैसे उसका मतलब, है ना, मैन इज मेड बाय बिलीफ, कि हम जो जिस चीज पे विश्वास करते हैं एक्चुअल में वही चीज होती है। हाँ, जैसे हम विश्वास करें कि हाँ ये चीज मुझे मिलेगी, हाँ, तो जो है व्यक्ति को वो चीज और फिर उसके लिए वो कार्य भी करेगा और वो चीज को मिल भी जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब कि तो श्रद्धा मतलब एक विश्वास है उस चीज में, एक पॉजिटिव डिजायर है एक तरह से। और व्यक्ति फिर अपने उसके अनुसार ही जो है वो कार्य करता है ना? तो यहाँ पे जैसे तीन प्रकार के श्रद्धा, ये तीन प्रकार के बिलीफ सिस्टम हो गए, या जिसको तीन प्रकार के माइंड सेट कह सकते हैं। हम्म तीन प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। हाँ, मतलब सत्वगुण माइंड सेट हो गया, रजोगुण और तमोगुण माइंड सेट हो गया। हाँ, तो मतलब उसके अनुसार जो है व्यक्ति जो है उसी प्रकार की चीजों में उसका जो है विश्वास बनता है। हम्म यही चीज यहाँ पे, है ना, बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है ना, एक विशेष प्रकार का विश्वास पाया जाता है। हम्म लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम रजस या तमस कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष श्रद्धा के अनुसार ही कतिपय लोगों को संगति करता है। तो श्रद्धा के अनुसार ही फिर वैसे लोगों की एसोसिएशन करता है ना? सो तो इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। हाँ, तो लेकिन ये अल्टीमेटली ये तीनों माइंडसेट क्या है? ये, है ना, भौतिक माइंडसेट है बेसिकली, है ना? तो मतलब मोटा मोटा देखें तो तामसिक श्रद्धा में, जिसका तामसिक माइंडसेट है, तो वो इट्स मोर ऑफ ना विक्टिम माइंडसेट है, कि मतलब अपने आप को असहाय फील करता है। व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये आसपास ये ठीक नहीं है, आसपास वो ठीक नहीं है। मोर ऑफ सिचुएशंस को ब्लेम करना, या कोई दूसरा व्यक्ति कुछ करेगा, है ना, जिससे हमें मतलब हम कुछ फिर कर सकेंगे, लाइक दैट मोर ऑफ। हाँ, तो तो जैसे हमने 14 चैप्टर में पढ़ा था। सो तो तामसिक जो माइंड सेट हो गया, है ना, और राजसिक माइंड सेट क्या हो गया? बेसिकली कि है ना, कि है ना, मैं कर सकता हूँ, है ना, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वाला माइंड सेटअप हो गया। अचीवर, हाँ, अचीवर माइंड सेट हो गया। हाँ, और जो हम्म, हाँ, और जो सतोगुण माइंड सेटअप क्या हो गया कि हाँ, कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हम्म, तो है ना, सतोगुण, सॉरी, तमोगुण में क्या हो गया? है ना, नथिंग, है ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। रजोगुण में क्या हो गया? एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, जो कि गलत है ना? क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और फिर जब वो नहीं होता तो फिर व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है ना, डिप्रेशन में चला जाता है, लाइक दैट। और सतोगुण में क्या है? समथिंग, यस, मेरे अंदर कुछ एबिलिटीज हैं, बट मैं एक बड़े सिस्टम का पार्ट हूँ, है ना, तो आई कैन ट्राई, है ना, टू डू समथिंग, हाँ, बट अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो इस माइंड से तो समथिंग आई कैन, है ना, डू समथिंग। तो तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है? अलग अलग प्रकार के माइंड सेटअप
है ना, बता रहे हैं। हम्म। और इसलिए जहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि तो इसी इसी वजह से जो है लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। इसी प्रकार से हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित है, लेकिन चूंकि हृदय कुलसित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ना। तो आई थिंक हम समझ पा रहे होंगे कि क्यों इतनी सारी वैरायटी ऑफ वर्शिप्स हैं, धर्म है, हाँ, जिसमें लोग अपनी आस्था सारी मतलब डायरेक्टली भक्ति को नहीं करते हैं, है ना। तो भक्ति भी श्रद्धा है, लेकिन भक्ति क्या है, ट्रांसेंडेंटल श्रद्धा है ना। तो और शास्त्रीय है ना, शास्त्र के आधार पे हम इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सुकृति मिलती है ना, स्पिरिचुअल इंप्रेशंस, भक्ति के इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। वो भक्ति के इंप्रेशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, लॉन्ग टाइम, हमारे अंदर भक्ति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। हाँ, और फिर हम भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। या ये चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अ, अ, तो अब यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी श्रद्धा जो है, हम किसको प्रेज करते हैं, है ना, किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, किसको हम वर्शिप करते हैं। हाँ, तो वो भी तो वो किस प्रकार से उस प्रकार की श्रद्धा के द्वारा ड्रिवन होती है। तो क्या बता रहे हैं, यजन्ते सात्विका, तो सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति, सॉरी, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हम्म। तो ये यहाँ पे तो बता रहे हैं, तो इवन देवताओं की पूजा करने के लिए भी क्या चाहिए, सतोगुण की प्रधानता होनी चाहिए। तो जैसे बता रहे हैं कि शास्त्रों के, अगर देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो शास्त्रीय श्रद्धा क्या है, एक्चुअली शास्त्र कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम्म। तो शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया जैसे सतोगुण जिसमें प्रधानता होगी वो देवी देवताओं की पूजा करेगा। तो विष्णु की वर्शिप कौन करेगा, जिसका ट्रांसेंडेंटल फेथ होगा, शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा होगी। हाँ, तो इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतुगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। हाँ, और जो रजोगुणी व्यक्ति कौन हो गए, है ना, जैसे यहाँ पे वो एग्जाम्पल बता रहे हैं, यक्षों व राक्षसों, मतलब कि बहुत ऐसे पावरफुल यक्ष क्या है, जैसे मतलब पावरफुल बीइंग्स जो हो गए, उनकी वर्शिप करते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर पर्पस होता है ना, उनकी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी से, पावर से वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन अर्जित किया। हाँ, तो उसके लिए अगेन देखो ना कि रजोगुणी जो श्रद्धा है, उसमें मेंटालिटी क्या है बेसिकली, है ना, मतलब मटेरियल डिजायर्स। तो उसके अनुसार वो उसकी जो श्रद्धा है वो उसी टाइप की व्यक्ति में आएगी जिसके द्वारा उसकी मटेरियल डिजायर्स पूरी हो रही हैं, हाँ, पर्टिकुलर। तो उसके लिए तो वो पूजनीय बन गया, है ना। और जो है तमोगुणी व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, डेड स्पिरिट, घोस्ट एक्सेट्रा। यहाँ प्रपात तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पे ये पूजा के विभिन्न प्रकार के वास्तव जैसे होता है ना, ब्लैक मैजिक हो गया, वो सब हो गया जो काली वर्शिप, है ना, तो ये सब तमोगुण में आता है बेसिकली। हम्म। तो ये मत्स्य पुराण जो है उसमें एक्चुअली बताया गया जो शास्त्र भी जो है हमारे, जैसे पुराण भी जो है, वो स्लाइड यहाँ पे अभी है नहीं। जो पुराण भी है वो तीन गुणों के, है ना, अनुसार डिवाइड किए गए हैं। राजसिक पुराण, सात्विक पुराण, तामसिक पुराण। हाँ, और तो जो व्यक्ति जिस
जिसके है ना जैसी श्रद्धा होगी जिस गुण में, वो नेचुरली उस टाइप के जो पुराण है और उसमें जो देवता बताए गए हैं, मतलब वर्शिपेबल जो डीटी हैं, उनके प्रति नेचुरली अट्रैक्ट होगा। जैसे गुडनेस में विष्णु, पैशन में ब्रह्मा, है ना, इग्नोरेंस में लॉर्ड शिवा, इस तरह से। हाँ। हम्म। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो तो एक्चुअली तीन चीजें होगी, जैसे मैं अभी शुरू में बता रहा था कि अ, अ, किसको वर्शिप करना है, होम टू वर्शिप, है ना, कैसे वर्शिप करना है। हम्म। और तीसरा हो गया क्यों वर्शिप करना है, मतलब पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, हाँ, क्यों करना है ना। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो है स्वाभाविक श्रद्धा के अनुसार जो है व्यक्ति ये अलग अलग गुणों के अनुसार या तो देवताओं की, अ, यक्ष यक्षों की, या फिर भूत प्रेतों की से अट्रैक्ट होते हैं। हम्म। और फिर फिफ्थ और सिक्स श्लोक में क्या बता रहे हैं, कि हम्म अशास्त्र अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, दंभ अहंकार संयुक्तम कामराग बल बलान्विता, कश कशंतः श्रीरस्तम भूतग्रामम अचेतसः माम च एव अंत श्रीरस्थम, हम्म तान विद्धि आसुर निश्चयन। हम्म। तो कैसे वर्शिप करते हैं वो, है, और क्यों करते हैं। हम्म। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा शक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, तो जनरली वो क्या होते हैं कि अशास्त्र, मतलब जो शास्त्रों में नई चीजें दी गई हैं, हाँ, उसके अनुसार वो क्या करते हैं, कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। हाँ। तो कुछ अलग अलग प्रकार के व्रत करना, हाँ, जैसे हम है ना देखते हैं आजकल बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्रत बहुत प्रचलित हो गए हैं, जो कि पहले आज से कुछ ना 5 7 10 साल पहले नहीं होते थे। हाँ। तो मतलब लोग कर रहे हैं उसमें, मतलब फास्टिंग कर रहे हैं, बट वो सारी चीजें जो है वो शास्त्र में नहीं बताई गई हैं। या जब है ना इस प्रकार का हम देखते हैं कि लोग, जैसे अभी था मुहर्रम था, है ना, मतलब अलग अलग धर्मों में है इस प्रकार के कि अपने आप को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना। तो कहने का मतलब है कि ये सब इनको वर्शिप करते हैं, और कैसे करते हैं, मतलब अपने मन से बनाए हुए तपस्या और व्रत करते हैं। और उस लेकिन उसके पीछे क्यों करते हैं, धम अहंकार और काम, काम राग, बलान्विता। तो कुछ ना कोई, बोले या तो दम अहंकार मतलब दिखावे के लिए, या ईगो, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि ये देखो इतना मैं स्ट्रिक्टली धर्म है ना पालन कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, हाँ, इस टाइप की मेंटेलिटी। या काम राग मतलब कोई मटेरियल डिजायर्स हैं, जैसे हिरण्यकशिपु था। हाँ। तो वो एक टांग पे खड़ा होके यानी कितने हजारों साल तक उसने तपस्या की कि उसकी पूरी बॉडी को भी जो है चींटियां खा गई, कीड़े खा गए। हाँ। और उसके बाद उसको मिला क्या, मतलब क्या मांगा उसने, हाँ, यही मांगा कि मैं कैसे जो है अमर हो जाऊं, हाँ, मतलब। तो और उसके बाद फिर क्या करूं, मतलब मैं है ना, मतलब अब हिरण्य और कश्यपु, मतलब सोना और कंफर्ट, बस ये मैं पाऊं, काम राग बलान्विता। हम्म। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, इनको क्या कह रहे हैं, मूर्ख हैं। हम्म। और क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को भी कष्ट दे रहे हैं, और मैं जो उनके शरीर में बैठा हूं मुझे भी कष्ट दे रहे हैं। हम्म। तो है ना, जैसे बहुत सारी हंगर स्ट्राइक्स करते हैं लोग, हाँ, पॉलिटिकल पर्पस के लिए या किसी भी कॉज के लिए। अभी है ना कोई इन्वायरमेंटल कॉज के लिए कहाँ पे है ना लेह में, मतलब ऐसे अलग अलग लोग पॉलिटिकल हंगर स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं। तो वो अल्टीमेटली ये सब चीजें शास्त्र में नहीं बताई गई हैं। हाँ। जैसे बता रहे हैं कि उदारता किसी स्वार्थ के प्रयोजन से अथवा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं।
सोशल कॉज के लिए या पॉलिटिकल कॉज के लिए फास्टिंग कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं बताई गई है। हमेशा वो आध्यात्मिक कॉज के लिए बताई गई है। हाँ, तो इसलिए भक्त जो है जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं, हाँ, या जिस दिन भगवान का या भगवान के अवतारों का अपीयरेंस डे होता है, प्रकट डे होती है, वैष्णव आचार्यों का प्रकट दिवस होता है, प्रकट दिवस होता है, तो उस दिन प्रकट दिवस उस दिन फास्टिंग करते हैं। हाँ, मतलब आध्यात्मिक पर्पस होना चाहिए, ऐसे शरीर को टॉर्चर नहीं करना होता। हाँ, तो बता रहे हैं ऐसे कार्यों से ना केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिससे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट जो है वो पहुंचता है। तो ये शरीर जो है साधन है, मतलब इसको हमें भगवान की सेवा के लिए यानी यूज करना है। तो इसका अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। ऑफ कोर्स इंद्र तृप्ति भी नहीं करनी है, रेगुलेट भी करना है, पर एट द सेम टॉर्चर भी नहीं करना है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, है ना। जैसे अभी हम थोड़े दिन पढ़ रहे थे कि जैसे सनातन गोस्वामी जी हैं हमारे, छह गोस्वामी से एक। तो जैसे जब वो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो क्या होता है वो अ, ना बंगाल में जहाँ पे होते हैं उस स्थान से वो छोड़ के इधर पुरी में आते हैं, तो रास्ते में उनको कुछ ऐसा डिजीज हो जाता है जिनके पूरे शरीर पे कुछ फोड़े हो जाते हैं, लाइक दैट। और अपनी वैसे भी उन्होंने के कारण, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम जो ना शासक होता है उसके वहां पे नौकरी की होती है, तो वैसे ही वो अपने आप को पतित है ना उस सेंस में मान रहे होते हैं। तो जितने वहां पे उसे मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं सुसाइड है ना मतलब करना चाहता हूँ, लाइक दैट। हाँ, तो चेतन महाप्रभु कहते हैं, कुछ लंबा डिस्कशन है, बट शॉर्ट में मतलब उसे यही कहते हैं कि ये जो बॉडी है ना, ये तुम्हारी नहीं, ये बॉडी मेरी है ना। इसको जो है कृष्ण की सेवा में लगाना है। और फिर वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो किस प्रकार से है ना वृंदावन जाएं और भगवान की लीला स्थलियों की खोज करें, और जो है शास्त्रों की रचना करें। इस प्रकार से फिर वो कार्य करते हैं, लाइक दैट। तो कहना मतलब ये है कि व्योमस्किली जो है कार्य नहीं करना। इवन भक्ति में भी जैसे हम देखते हैं जो लोग ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, तो उनको भी मन से नहीं कुछ रूल्स बनाने चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि भक्त नए आते हैं तो शुरू में बहुत से अपने खुद के नियम बनाए होते हैं। हम जो है जी, हम तो यही खाते हैं, हम इस दिन ये नहीं खाते। जैसे कोई भक्त है, मतलब जैसे अगर प्रसाद दे रहे हैं तो मैं तो नमक नहीं, मैं संडे को नमक नहीं खाता। मतलब अब इसका क्या लॉजिक है, मतलब ये तो कहीं शास्त्र में नहीं दिया है कि संडे को हम नमक नहीं खाते जी, तो फिर इस चक्कर में प्रसाद नहीं खाएंगे। तो ये क्या है ना, मतलब विमस्किल है ये, ऐसा कुछ अशास्त्रिक है ये। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ, है ना, लेकिन वो अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहा है ना? तो इस तरह से हमें समझ के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। हम्म। तो यहाँ पे ये तो बता रहे हैं कि तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से श्रद्धा, ये जो मेन एक पार्ट था जहाँ पे कृष्ण ने बताया कि अ, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, उन श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति जो है वो अलग अलग प्रकार की वर्शिप के प्रति अट्रैक्ट होता है। और जनरली वो वर्शिप कैसे करता है ना, मतलब अपने मन से तपस्या और व्रत करता है। और जनरली उसके पीछे उसका जो मोटिव होता है वो दम, अहंकार और काम, राग, बलान्विता, यही होता है। कोई स्पिरिचुअल, रियल स्पिरिचुअल पर्पस जो है वो नहीं होता। हम्म। और जैसे कि वर्ड आया आसुर, आसुर निश्चयान मतलब कि मतलब उनका जो मतलब जो कॉज होता है ना, वो भी आसुरी होता है, कि मतलब दूसरों तपस्या करके अपने मतलब दूसरों को मनवाना। हाँ, जैसे हिरण्यकशिपु था, और भी कौन सा था, आई थिंक बहुत से ऐसे हम पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स में कि अपना मांस है ना काट काट के ऑफर करना शुरू कर देते हैं, तब फिर जो भी है डेमिगॉड उनको अपीयर होना पड़ता है। और फिर वो उनसे अपनी है ना कोई मटेरियल डिजायर्स को है फिर वो पूरा करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड आसुर, है ना, निश्चयान की, मतलब उनकी मेंटेलिटी जो है वो डिमोनिक होती है, लाइक दैट। हम्म। तो यहाँ पे बता रहे हैं इससे मुझे। तो अब यहाँ पे इसमें कुछ फैक्ट चीजें बताएंगे, आहार, यज्ञ, तपस्या, दान, अ, कि कैसे ये चीजें भी जो कि एक तरह से अच्छी चीजें हैं, मतलब जैसे दान, तपस्या, अ, दान हो गया, तपस्या हो गया, यज्ञ हो गया। हाँ,
कि इसमें भी किस प्रकार से हमारे गुणों का प्रभाव, हाँ, हमारे गुणों का प्रभाव, हम ये जो कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी दान कर रहे हैं, कोई भी तपस्या कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, कोई भी कुछ भी खा रहे हैं, तो तो जो है वो अच्छा है ना, मैं कहूँगी यज्ञ ज्ञान तपस्या अपने आप में अच्छी चीज है। तो लेकिन अगेन इसको भी कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो ये गुणों के द्वारा प्रभावित होता है। हम्म, अगेन है ना, हमारा जैसा स्वभाव, हमारे स्वभाव के द्वारा इसका, हमारे स्वभाव का प्रभाव इस पे पड़ता है। तो उसी के अनुसार हम है ना, मतलब वो एक्टिविटी हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम्म, तो उसमें भी फर्क आ जाता है। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या या दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेद के विषय में सुनो। सो तो इसको हम इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि अ, अ, मतलब दो चीजें होंगी कि हमारा जो बिहेवियर है, मतलब हम हमारी जो श्रद्धा है, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, है ना। हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे बिलीफ से आता है, सो बिलीफ से बिहेवियर आता है। हाँ, तो अल्टीमेटली अगर हमें अपनी श्रद्धा को चेंज करना है, मतलब एटलीस्ट रजोगुण और तमोगुण से सतोगुण में लाना है, हाँ, तो हमें ऑफ कोर्स नॉलेज के आधार पे उसको कर सकते हैं। या फिर दूसरा कि हम जो कार्य करेंगे उसके अनुसार हमारी श्रद्धा भी चेंज हो जाती है, तो उल्टा हो गया है ना। मतलब जो हमारा विश्वास है उसके आधार पे हम कार्य करेंगे, या फिर हम जो कार्य करेंगे उसके अनुसार हमारी श्रद्धा बन जाएगी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर कॉन्शियसली इन चीजों को सतोगुण में रह के प्रैक्टिस करेंगे, हम जो खा रहे हैं, हम जो दान दे रहे हैं, हम जो तपस्या कर रहे हैं, हम जो यज्ञ कर रहे हैं, तो अगर हमें पता होगा कि सत्वगुण में रह के इसको, इस अगर ये ऐसे ऐसे किया जाता है और ये सोच के साथ किया जाता है ना, इस कॉन्शियसनेस में किया जाता है, तो इसका रिजल्ट सतोगुणी होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारी श्रद्धा जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगी रजोगुणी और तमोगुण से। और अल्टीमेटली ऑफ कोर्स लास्ट में आएगी कैसे वो इवन स्पिरिचुअल श्रद्धा आ जाएगी, ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी उन तीन गुणों के परे। तो इसको मतलब इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं उल्टा, कि अगर हमें पता है कि ये वाली सतोगुणी होती है, तो हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो करने से हमारी श्रद्धा प्यूरिफाई हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, हम जस्ट सिंपली गुणों के प्रभाव में आके वैसे हम कार्य कर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो वहां वहां पे हम मतलब विदाउट कॉन्शियस, है ना, उसके प्रति सचेत रहिए बगैर गुणों के प्रभाव में आके वैसा खा लेंगे, वैसा दान करेंगे, हाँ? और लेकिन अगर हम कॉन्शियस रहेंगे, याद रखें कि भगवद गीता में इस पर से बताया गया कि अगर ऐसे करेंगे तो ये सतोगुण ही होगा। तो अगर हम वैसा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी श्रद्धा जो है वो प्यूरिफाई, हमारा स्वभाव जो है प्यूरिफाई हो जाएगा। तो जब जैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहले खाने के बता रहे हैं आहार, है ना। तो आहार क्योंकि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना हमारी लाइफ का। जैसे कई लोग होते हैं कि मतलब ये जस्ट दे जस्ट लिव टू ईट, हाँ, खाना ही जैसे लाइफ का पर्पस होता है, हाँ। बट वी शुड एक्चुअली ईट टू लिव, है ना, मतलब कि हमें खाने का एक्चुअल पर्पस जैसे यहाँ पे बताएंगे, है ना, कि खाने का एक्चुअल में पर्पस क्या है ना, सिर्फ जीवा को तृप्त करना नहीं है, बट इट्स टू लिव, टू लिव अ हेल्दी लाइफ, है ना। तो तो क्या आठवें में बता रहे हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, अ, आयु, आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। हम्म, तो ये मतलब फूड का कार्य है क्या, आयु, आयु को सत्व बढ़ाना, है ना, बल शक्ति देना, आरोग्य बॉडी को हेल्दी रखना, सुख प्रीति एक सेटिस्फेक्शन देना। तो ये फूड का पर्पस है। हम्म, तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है,
वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हाँ, तो मतलब पर्पस, अगेन वाई एंड व्हाट। हाँ, इसमें आएगा कि क्या मतलब, तो सतुगुण जो है वो क्यों खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए उसमें, ऐसे भोजन क्या है उसमें, क्या है रसमय मतलब जूसी, स्निग्ध मतलब चिकने जैसे है, फैट, हाँ, स्वास्थ्यप्रद, हाँ, स्थिर, हृदय मतलब हृदय को भाने वाले, हाँ, तो ये यहाँ पे बताया गया है। हाँ, तो ये 7 क्वालिटीज बताई गई हैं यहाँ पे। और जो रजोगुणी है, उसका क्या बताया गया है, अत्यधिक तिक्त खट्टा मतलब है ना, कड़वा बिटर, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। हाँ? मतलब खट्टा होना चाहिए बट टू मच, है ना, मतलब से बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, बहुत चटपटा, मतलब लाइक दैट। तो अति मतलब जो होता है ना, तो वो आहार जो है वो क्या है, दुख, शोक, हाँ, अ, दुख, शोक, आम्य, आम्य मतलब रोग प्रदा, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। हम्म, लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि हम चॉइस, तो ये कहना पे चॉइस बता रहे हैं, लाइफस्टाइल की चॉइस है, मतलब कि रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, हम लाइफस्टाइल बना सकते हैं कि अगर हम जैसे सतोगुणी भोजन करेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर सतो, हमारा स्वभाव जो है वो सतोगुणी होगा, प्यूरिफाई होगा। और फिर तमोगुणी के बारे में बता रहे हैं कि यात यामम गत्रसम, पुति प्रयोषितम च यतः उच्छिष्टम अपि च मेध्यम भोजनम तामसम प्रिय। तो इवन कृष्ण इसको यहाँ पे आहार भी नहीं कह रहे हैं, इसको भोजनम कह रहे हैं ना। हाँ सॉरी, 10, हाँ सही। खाने से यात यामम, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, है ना, स्वादहीन, वियोजिता एवं सड़ा, हम्म, जूठा तथा अस्पष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब बहुत ज्यादा स्टोर्ड फूड हो गया, जो आज का टाइम में बहुत सारे मोस्टली पॉपुलर फूड है ना, जो बाहर मिलता है वो जनरली इसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ना ये बताया गया, खासकर उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मतलब जूठा ऑफ कोर्स। लेकिन ऑफ कोर्स जो भक्तों का जो उच्चिष्ट भोजन उसी अवस्था में किया जाता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा सकता हो। तो ऑफ कोर्स हमें भगवान का जूठा, और जो है ना बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, है ना, वैष्णव है, गुरु हैं, उनका जूठा लेना चाहिए। वो नहीं, वो तामसिक नहीं होता, है ना। वो अन्यथा ऐसा झूठा भोज, अदरवाइज ऐसा किसी का भी झूठा खाना वो तामसिक होता है ना। तो इससे बहुत केयरफुल रहना चाहिए, जैसे बुफे सिस्टम वगैरह भी होता है, मैंने देखा है, जैसे मतलब पब्लिक फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो मतलब लोग खा रहे होते हैं, फिर बुफे में से आके कई बार हाथ लगा देते हैं सीधा एंड ऑल, तो ये सब जो है मतलब प्रॉपर नहीं होता कंडक्ट। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी कहलाता है, और वह सदूषण या रोग बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुण उसे ना तो छूना पसंद करते हैं, है ना। तो भक्त क्या क्या करते हैं, है ना, वो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादों को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हो, ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुरोधक रोगाणुरोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के सर्वोत्तम भगवान को अर्पित करना चाहिए, है ना। तो वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, सभी प्रकार के मटेरियल गुणों से परे हो जाता है, ये बता रहे हैं। हम्म, तो यहीं पे ये पॉइंट है ना प्रभुपाद ने बताए हैं। और अब जो क्या बता रहे हैं, सेक्रीफाइसेस, हाँ, यज्ञ भी जो करना होता है वो किस प्रकार से बताया गया है।
गुणों के द्वारा प्रभावित होता है। तो हम देख सकते हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हाँ, तो तीन करेक्टरिस्टिक्स हो गए। पहला, शास्त्र के अनुसार यज्ञ होने चाहिए। हाँ, कहीं मैं देखता हूँ आजकल बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कि ये हवन या मतलब ये ऐसा यज्ञ, बट मतलब ऐसे कोई यज्ञ शास्त्रों में नहीं बताए जाते। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है क्या जो कि शास्त्र के अनुसार है, परफॉर्म्ड एज ए ड्यूटी, है ना, एज ए ड्यूटी किया जाता है अ, भगवान को रिस्पेक्ट देने के लिए। ये सिंपली क्योंकि शास्त्र में किया गया है ना, इसलिए हमें इसको करना है। हम्म, और डिजायर नो रिवॉर्ड, मतलब जल्दी ऐसा नहीं कि कोई उससे मुझे पर्टिकुलर कोई फल मिले। हाँ, ऐसा। और रजोगुणी अ, अभिसंधाया तु फलम दम्भ अर्थम अपि च एवयत इज्जते भर्त श्रेष्ठम तम यज्ञ विधि विधि राजसम विधि राजसी, राजसी कौन सा हुआ? अभिसंधाय तु फलम। अभिसंधाय मतलब इच्छा करना, क्या फल। लेकिन हे भरतवंश, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए, हाँ, और दम्भ अर्थम, दम्भ है ना, तो ये वर्ड आसुरी जो प्रवृत्ति वहां पे भी आया था ना, दम्भ दर्प अभिमान। हाँ, तो दम्भ का मतलब वही कि प्रिटेंड करना, मतलब दिखावा, शो ऑफ। हाँ, तो गर्ववश या मतलब वही दिखाने के लिए कि इतना बड़ा ये यज्ञ जो है आयोजित किया मैंने, हाँ, लाइक दैट, तुम उसे राजसी, हाँ, मानो। अगेन जैसे कई बार, है ना, मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, यज्ञ करते हैं या किसी ऐसे रिलीजियस फंक्शन में जाते हैं, वहां जाके कुछ रिचुअल्स करते हैं ऐसा। हाँ, वो इस टाइप का तो मोस्टली उसमें उनका मतलब वो अपने वही फेम के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, इन सब चीज कार्यों के लिए जो है उसको करते हैं। हम्म, और फिर तामसिक में बता रहे हैं जो यज्ञ आ, क्या चीजें बता रहे, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बगैर बिना, हाँ, अशिष्ट अन्नम, हाँ, मंत्रहीनम, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, और चौथा क्या, अदक्षिणम, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, और श्रद्धा विरहितम, बगैर श्रद्धा के, है ना, श्रद्धा बिना संपन्न किया जाता है वो तामसी माना जाता है। हाँ, पांच चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करके, मतलब स्ट्रिक्टली जो है शास्त्र के नियम नहीं पालन किए जाते। हाँ, और प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता, मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, और दक्षिणा नहीं दी जाती, और श्रद्धा के, है ना, श्रद्धा के बिना उसको संपन्न किया जाता है, मतलब पूर्ण विश्वास के साथ नहीं किया जाता, ठीक है मतलब उसने कहा है तो कर लेते हैं। हाँ, लाइक दैट। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं कि तपस्या जो है, हाँ, तपस्या करना सबको अच्छा लगता है ना, तीन प्रकार की तपस्या बता रहे हैं। हाँ, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, और मन की तपस्या। हम्म, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे 14 में, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरु जनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और हिंसा ही शरीर की तपस्या है। हाँ, sorry। अच्छा, हाँ, तो शरीर की तपस्या में क्या क्या आ गया, यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। ईश्वर तथा देवों, यज्ञों, ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्तियों को प्रणाम करना, या को प्रणाम करें या प्रणाम करना सीखना, है ना, तो शरीर के द्वारा रिस्पेक्ट देना। हाँ, तो प्रणाम अलग अलग लेवल पे किया जा सकता है, जैसे जैसे भक्त होते हैं एक भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, कि पूरे डंडा, दंड मतलब डंडे की तरह जैसे लेट जाना। हाँ, तो तो दैट इज देयर, तो उसमें अपने जो बॉडी के, है ना, अंग हैं, मन है, बुद्धि है, अपने हाथ हैं, पैर हैं, चेस्ट है,
तो उन सबको भगवान को ना ऑफर कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं उनके द्वारा। तो ये भी तपस्या है अपने आप में, है ना, प्रणाम करना, है ना। कहीं नहीं करते, आलस के बगैर खड़े रहते हैं ना, कई लोग आलस नहीं करते, आलस करते हैं। तो लेकिन हमें प्रणाम करने में आलस, है ना, नहीं करना चाहिए। सभी डिटीज के सामने आलस करना चाहिए, सॉरी, प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव है ना, वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, जो भक्त मिले सीनियर वैष्णव है उनको दंडोत प्रणाम करना चाहिए। तो ये सब क्या है, शरीर की तपस्या है। हाँ, थोड़ा अगर कष्ट भी हो तो भी ये, है ना, करना चाहिए। और फिर क्या, पवित्रता, है ना, शरीर को साफ रखना। हम्म, अ, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये क्या है, शरीर की तपस्या है बेसिकली। हम्म। हम्म। उसके बाद वाणी के तपस्या बता रहे हैं। हाँ, तो वाणी की तपस्या में बता, अनुदेक करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। हाँ, तो क्या पांच चीजें बता रहे हैं। क्या, अनुद्वेग करम वाक्यम। अनुद्वेग मतलब कि दूसरों को एजिटेट नहीं करना चाहिए, है ना, मतलब क्रिटिसाइज जैसे हम करते हैं दूसरों को। तो वो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। सत्य मतलब क्या, जो कि शास्त्र के आधार पे बताई जाए चीजें। हाँ, मतलब सत्य नहीं तो हर एक का, व्यक्ति का अपना सत्य हो सकता है, मतलब जहां तक पॉसिबल हो शास्त्र के आधार पे जो है ना, चीज बतानी चाहिए। सत्यम प्रिय हितम, प्रिय दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, है ना, हमें बताना चाहिए कि, हाँ, स्वाध्याय, स्वाध्याय शास्त्र है उनका उच्चारण करना चाहिए वाणी के द्वारा, है ना, श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्र वाणी के द्वारा उच्चारण करना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे टेम्पल में भागवतम लेक्चर होता है, भगवद गीता लेक्चर, उसमें है ना, श्लोका पढ़ते हैं, लाइक दैट। तो प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर। हाँ, और वांग्मय तप उच्चते। हाँ, तो इस प्रकार से ये वाणी का जो है वो, हाँ, तप है। तो क्या कह रहे हैं, सच्चे, भाने वाले, हितकर, अन्य को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की, है ना, तपस्या है। तो बेस्ट है वाणी को इस तरह से यूज हमें करना चाहिए। इसका उल्टा क्या है कि हम ऐसे वर्ड यूज करें जो दूसरों को एजिटेट करें, दूसरे के माइंड को डिस्टर्ब करें। हाँ, तो इस प्रकार से ये हमें करना चाहिए, है ना। तो वी शुड, है ना, थिंक, है ना, बिफोर स्पीकिंग। तो थिंक जैसे एक्रोनिम भी होता है थिंक, है ना, टी फॉर, तो इसी से समझ सकते हैं, टी फॉर ट्रू, मतलब वही सत्य, है ना। और एच मतलब क्या, हेल्पिंग, अगेन मतलब यहाँ पे क्या, प्रिय हितम, मतलब दूसरे के हित के लिए हेल्पिंग होना चाहिए। हाँ, और अनुदेग मतलब क्या, इंस्पायरिंग होना चाहिए। हाँ, मतलब उस तरह से बोला जाना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को इंस्पायर करे, उसको एजिटेट ना करे। हाँ, और एन मतलब नेसेसरी, हाँ, कि जो है शास्त्र, मतलब है ना, शास्त्र को पढ़े, उच्चारण किया और उसके आधार पे उसको बताया। हाँ, और और क्या मतलब, प्रियम, प्रिय मतलब काइंड हो गया, थिंक लाइक दैट। और उसके बाद अब क्या बता रहे हैं, मन की तपस्या। हम्म, मन की तपस्या में क्या आता है, मना प्रसाद सौम्यत्वम, मौन आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्ध, भाव संशुद्धिम इतिम एतत् तप मानसम उच्यते। तो मना प्रसादम, हम्म, तो संतोष, तो ये फाइव क्वालिटीज बता रहे हैं। हाँ, तो मना प्रसादम मतलब पहला क्या कि प्रसादम मतलब सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो सेटिस्फेक्शन कल्टीवेट करना। हम्म, तो सेटिस्फेक्शन मतलब क्या कि मैं इस तरह सोचता कि मन कब सेटिस्फाई होगा, जब माइंड की डिजायर्स पूरी होंगी तो माइंड सेटिस्फाई होगा, है ना, जनरली हम ऐसा सोचते हैं। बट हमें सेटिस्फेक्शन जो है एक डिसीजन होना चाहिए कि ये है, तो आई एम सेटिस्फाइड, समझ रहे हैं, तो मन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन एक डिसीजन होना चाहिए, एक बाउंड्री ड्रा करनी चाहिए हमें। हाँ, और तब कहना चाहिए कि मतलब इतना इतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ, हाँ, लाइक दैट।
तो उस तरह से तो ये एक तपस्या है एक्चुअली। नहीं तो माइंड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, हमेशा डिससेटिस्फाई रहेगा। हम जिसको इसको जितना देते रहेंगे, ये फिर दोबारा मुंह खोल के है ना, खड़ा हो जाएगा कि मुझे और दो, मुझे और दो। तो इसलिए कह रहे हैं संतोष। तो सेटिस्फेक्शन, अगर माइंड को पीसफुल रखना है, मतलब ये एक तरह से बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी, माइंड और स्पीच को की है ना, के द्वारा तपस्या करके उसको हम अलाइन कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक गोल के लिए। हाँ। फेवरेबल बना सकते हैं। तो माइंड को पीसफुल होना जरूरी है। दूसरा है ना, सरलता, मतलब डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए। और मौन, हाँ, मौन मतलब साइलेंस। मन को जो है शांत और गंभीर होना चाहिए। हाँ, आत्म विनिग्रह, मतलब क्या, माइंड पे कंट्रोल आना चाहिए। मतलब माइंड को विनिग्रह मतलब अननेसेसरी की जो है ना एजिटेट करने वाली चीजें हैं, उससे हटाना चाहिए मन को। हाँ, मतलब है ना, मन जो है कई प्रकार की जो चीजें होती है उनसे एजिटेट हो जाता है, जो देख रहा है, सुन रहा है ना, लाइक दैट। तो एजिटेट करने वाली चीजों से माइंड को दूर रखना चाहिए। आत्म संयम, है ना, भाव संशुद्धि है, और जो है उसको जीवन की शुद्धि, यही जो है मन की तपस्या है। तो यहाँ पर अपने बता रहे हैं कि अल्टीमेटली मन को जो है वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए। क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, सोचने के लिए चाहिए, एंजॉय करने के लिए चाहिए, तो उसको हमें किसमें लगा देना चाहिए, उसको मतलब मन को अच्छी चीज से भर देना चाहिए। हाँ, वो क्या है कि वैदिक साहित्य को मोड़ा जाए। भागवतम है, भगवद गीता है ना, तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। हम्म, like that। हम्म। और अब क्या बता रहे हैं, तपस्या। हाँ। तो सात्विक तपस्या क्या बता रहे हैं 17 में, भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से यह से संपन्न, यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हम्म तो अगेन, भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, और दिव्य श्रद्धा, दिव्य श्रद्धा। हाँ, मतलब कोई आध्यात्मिक उसमें गोल होना चाहिए। और क्या करना, परमेश्वर में प्रवृत्त, मतलब भगवान के लिए उस तपस्या को करना। हाँ, तो जैसे जो भी व्रत, जैसे मैं बताया, एकादशी व्रत है ना, तो ये सब। हम्म। और दूसरा क्या, सत्कार, रजस में क्या होता है, सत्कार, मान, पूजा अर्थम, तपोदम्भेन च एव यत् क्रियते तद इहं प्रोक्तम राजसम अचल ध्रुवम, चल ध्रुवम। हाँ, जो तपस्या अगेन, मतलब बेसिक क्वालिटीज वही है, जैसे है ना, मतलब राजोगुण की क्वालिटी क्या है, दम्भ। हाँ, मतलब वही शो ऑफ और मटेरियल डिजायर्स को पूरा करना, वही चीज यहाँ पे तपस्या में भी वही चीज आ गई। तपस्या कहते हैं जो तपस्या दम पूर्वक शो ऑफ के लिए, हाँ, दम तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राशि कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। हाँ, तो अगेन मतलब कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए, या जस्ट अपना नेम फेम के लिए जो है तपस्या करना। और रजोगुणी में कौन सी होगी, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसिक जो है वो कहलाती है। हम्म और अब फाइनली क्या बता रहे हैं, दान। हाँ, तो दान भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दान दे दिया हमने तो मतलब वो अच्छा है। नहीं, अब दान में भी किसको दे रहे हैं, और किस चेतना में दे रहे हैं, किस पर्पस के साथ दे रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है वो वैसे ही अ, उस गुण में होगा, और उस गुण को नरिश करेगा बेसिकली। तो क्या कह रहे हैं, जो दान कर्तव्य समझकर, हम्म किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना,
समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, अगेन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। और एज ए ड्यूटी, सही स्थान पे सही काल में हाँ दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है, अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की स्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना रखते हुए ऐसा दान देना चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उसे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। रजोगुण में क्या हो गया अगेन, किंतु जो दान प्रति उपकार, मतलब वही कि बदले में, मतलब उपकार या वर्ड इंपॉर्टेंट, उपकार समझना है कि हमारे अंदर उपकार की भावना नहीं आनी चाहिए कि मैंने है ना किया। तो जैसे कई बार मतलब चैरिटी करता है, व्यक्ति दान करता है, तो उसके अंदर उपकार की भावना होती है, मैंने है ना किया, मैं अपने अपने एटलीस्ट अपने आप को महान समझने का भाव आने लग जाता है। तो जो शत्रुघ्न में होगा उसमें इस प्रकार का कोई उपकार का भाव नहीं आता। हाँ। और हम्म और रजोगुण में क्या कह रहे हैं, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है रजोगुण कहलाता है। हाँ, मतलब खुद अपनी इच्छा से खुश होके नहीं व्यक्ति दे रहा, हाँ मतलब जैसे है ना, मतलब परेशान होके दे रहा है, जबरदस्ती ग्रजिंग मूड में दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, दे दिया बाद में सोच रहा है कि ये मैंने क्यों दे दिया, लाइक दैट। हम्म समझ रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें बहुत बड़े कहाँ दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, किस चेतना में दे रहे हैं, उस वक्त हम क्या सोच रहे हैं। तो ये सब, तो एक तो ये हो गया कि नेचुरली जिसमें रजोगुण ज्यादा होगा वो ऐसा ही सोचेगा या ऐसा करेगा। दूसरा हो गया कि अगेन मतलब अगर, लेकिन हम कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं मैंने दिया, और हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे नहीं मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है रिटर्न में, तो नेचुरली फिर उसका हम गुडनेस में प्रोग्रेस करेंगे। और तमोगुण में क्या बता रहे हैं, जो दान किसी अपवित्र स्थान में हाँ अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है वो तामसिक कहलाता है। तो यहाँ पर मद्यपान या धूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। तो ये इस प्रकार से ये सारे जो एक्ट्स हैं ये कृष्णा ने कुछ बताए, खाना और यज्ञ, दान, तपस्या। हाँ, तो इन सब का जो रिजल्ट है, इन सब का इफेक्ट जो है हमारी कॉन्शियसनेस पे, मतलब हमारे ना स्वभाव के अनुसार जो है वो अलग अलग, इसमें वैरायटी हैं अलग अलग गुणों के अनुसार। तो हम देख सकते हैं कि हमें है ना किस तरह से करना चाहिए कि एटलीस्ट हम रजोगुण और तमोगुण से है ना ऊपर उठें। और अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्र विधि स्मृता। हम्म अ, तो अब क्या कह रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें इवन इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। हम्म और इसको स्पिरिचुअल भगवान से कनेक्ट करना है। हम्म और भगवान से कैसे कनेक्ट करना है, भगवान के नाम के द्वारा, जो यहाँ पे ओम तत्सत के नाम से बताए गए हैं, है ना। तो बेसिकली ये भगवान के ही नाम है, उनको इंगित किया गया है इनके द्वारा शास्त्रों में जो है भगवान को एड्रेस किया गया है। ऑफ कोर्स हम सिंपल वे में चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया जिसमें हम भगवान को हरे कृष्ण राम है ना इसके द्वारा एड्रेस कर रहे हैं। तो लेकिन शास्त्रों में जनिक वे में उसको ओम तत्सत के नाम से है ना एड्रेस किया गया है भगवान नहीं है, के कोई नाम। क्वेश्चन है कुछ?
तो क्या बता रहे हैं, और कब से, सृष्टि के आदिकाल से, विहिता पुरा। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी ये इस्कॉन ने शुरू किया है ना, है ना, मंत्रा का चैंटिंग, नहीं ऐसा नहीं है ना, तो ये आदिकाल से ही, शुरू से है ये प्रोसेस। हाँ, क्या है, सृष्टि के आदिकाल से ही ओम तत्सत ये तीन शब्द परा ब्रह्मन को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते समय तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हाँ, तो ये इसके लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो ओम तत्सत है ये भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनके नाम है। हाँ, और कोई भी कार्य करते हैं, चाहे यज्ञ दान तपस्या, है ना, कुछ भी करते हुए अगर हम आ, 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 ये ना इसका उच्चारण करेंगे, हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अब आगे बता रहे हैं। तो ओम एक तरह से जो ओम एक तरह से जो भगवान का ब्राह्मण एस्पेक्ट हो गया, निराकार ब्राह्मण एस्पेक्ट हो गया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और तत्वमसि, दैट, है ना, तो मतलब क्या, तत्व वो जो कि ना इसके परे है, बहुत ही संसार के परे, बेसिकली है ना, मोक्ष का जो प्लेटफॉर्म है उसको बता रहे हैं, मुक्ति को। और सत मतलब क्या, भगवान को बता रहे हैं। तो जो 24, 25 और जो 26 है, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि अगेन पहले तत्व का बता रहे हैं। हम्म तो अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ ध्यान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ओम भी एक तरह से भगवान का ही नाम है, ओम, है ना, बट मोर ऑफ इम्पर्सनल है ना, उनका मतलब जनरल वे में जो ब्राह्मण है, पर भगवान है, उनको ओम से एड्रेस किया जाता है शास्त्रों में, है ना। तो इस प्रकार से ओम का उच्चारण करने से जो है व्यक्ति जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति, है ना, करते हैं, या ऊपर हायर जो लोग हैं उनकी प्राप्ति करते हैं। हाँ, exactly। ओम, और फिर तत् में क्या आता है, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ दान तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। हम्म ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो तत् मतलब दैट, कि जो कि डिटैच, जो कि इस संसार के परे है। तो इससे व्यक्ति क्या है वो मुक्ति को जो है वो प्राप्त करता है। और फिर क्या बता रहे हैं, सत्य। हाँ, तो सत्य किसको बता रहे हैं, सद्भावे साधु भावे च, सॉरी, सद्भावे साधु भावे च सत इति एतद् प्रयुज्यते। हम्म, तो परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है। तो सत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सत भावे, मतलब सत जो भगवान के प्रति जो भाव है, इमोशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और साधु भावे मतलब, है ना, तो भगवान के प्रति इमोशंस, और साधु, है ना, जो भक्त हैं उनके प्रति जो भाव है ना, इमोशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, तो क्या बता रहे हैं, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए किए जाते हैं वो, है ना, वो सत होते हैं। तो यज्ञ तप से दानी चा स्थिति सति उच्यते कर्म च एवा तद अर्थम, है ना, तद अर्थम, तद मतलब क्या, भगवान के अर्थ के लिए जो कार्य किए जाते हैं, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए किए जाते हैं, हम्म, तो सेवा के लिए किए जाते हैं, तो वो सारे सत्य हो जाते हैं जो भगवान के लिए किए जाते हैं। तो ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति जो है वो दी जाती है। हाँ? तो तद अर्थम, तद अर्थम मतलब क्या, कि अर्थम, अर्थम मतलब क्या, फॉर द पर्पस, तद भगवान के लिए। तो इस प्रकार से जो है वो अ, जो सत शब्द का उच्चारण, तो जो, तो इसलिए यहाँ पे हो गया मतलब भगवान के नाम का उच्चारण, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण जो है वो
करते हुए और भगवान के लिए कार्यों को करना। हाँ। तो तो उससे क्या है, सब कुछ जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस जो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, और व्यक्ति है वो मतलब अगेन रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठ जाता है, जो यहाँ पे बता रहे हैं। और लेकिन अगर कोई ऐसा अश्रद्धाम हुतम दतम, अश्रद्धा, लेकिन जो इस प्रकार से भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं रखता, है ना, भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, उनको अपना गोल नहीं बनाता, और सिंपली मतलब सिंपली अगर सतोगुण तक भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो भी अल्टीमेटली क्या है, फिर वो असत में रहेगा। मतलब अल्टीमेटली मटेरियल प्लेटफॉर्म पे रहेगा। मटेरियल प्लेटफॉर्म क्या है ना, असत है। अल्टीमेटली सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे। हाँ। तो 28वें श्लोक में है ना यही बता रहे हैं। हम्म। हे पास, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हाँ, तो भागवत में श्लोक आता है, आ, श्रमेवि केवलम धर धर्मा स्व अनुस्थिता पुंसाम विवक्षेना कथा सूया न उत्पादायति यदि रतिम श्रम एवि केवलम। हाँ। तो वहाँ पे सुद गोस्वामी जी बताते हैं क्या, धर्म स्व अनुस्थिता पुंसम। तो पुंसा मतलब व्यक्ति, पुरुष जो है ना, धर्म स्व अनुस्थिता, कि वो अपने अलग अलग प्रकार के धर्मों में, जो भी वर्णाश्रम धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, उसमें स्थित होके क्या करते हैं, धर्मा स्वअंसिता, अगर वो मतलब अपने ब्राह्मण धर्म का, क्षत्रिय धर्म का, या और जैसे अपनी ड्यूटीज हैं कि हमने जो है अपने एज ए पेरेंट्स अपनी ड्यूटी को कर दिया, बाकी सारी ड्यूटीज को फुलफिल कर दिया, धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विवक्षेना कथा सुया। हाँ। लेकिन जो विवक्षेना मतलब भगवान, अल्टीमेटली विवक्षेना कथा सुया है कि भगवान की जो कथा है ना, उनमें अगर अ, रस नहीं आया, है ना, मतलब कि स्पिरिचुअल इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन नहीं क्रिएट हुई, तो वो सब जो है धार्मिक कार्य वो क्या है, श्रम एवं केवलम, वो सब क्या है, व्यर्थ है, यूजलेस लेबर है। जैसे मान लो व्यक्ति है पूरा दिन लेबर करता है, एक लेबरर है, वो आके कहीं व्यक्ति के लिए काम करता है, और एंड ऑफ द डे उसको कुछ सैलरी नहीं मिलती, तो क्या हो गया, श्रम एवं केवलम, व्यर्थ चला गया। तो उसी प्रकार से जो भी सो कॉल्ड मतलब यज्ञ है, दान है, इतनी सारी चीजें हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको अगर भगवान से नहीं कनेक्ट करता, और भगवान के नाम का शेल्टर नहीं लेता अल्टीमेटली, जिसके द्वारा उसकी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी, तो वो सब क्या है, असत है, अल्टीमेटली टेम्परेरी है, और उसका रिजल्ट जो है वो मटेरियली होगा, टेम्परेरी होगा। बट लाइफ का जो पर्पस है वो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आना है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए, है ना। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक तो, और उसके लिए क्या करना चाहिए, अगेन वही भक्तों के संग में आके, है ना, मतलब सीखना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे, है ना। तो कृष्ण भावनामृत, अ, हाँ, तो शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की स्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। हाँ। तो जब कालक्रम में ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो उसे ईश्वर प्रेम कहते हैं, और यही प्रेम समस्त जीवों का जो है वो क्या है, परम लक्षण है। तो कहना मतलब है कि गुरु के पास जाकर उससे सीखना चाहिए। कहने का मतलब है कि शास्त्र, है ना, मतलब शास्त्र के आधार, शास्त्र क्या बता रहे हैं उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और फिर उसके आधार पे जो है वो कार्य करनी है। तो हमें शास्त्रीय श्रद्धा जो है वो डेवलप करनी चाहिए। और जो है जो स्वभाव जनित श्रद्धा जो बताई गई, 3 गुणों के आधार पे जो श्रद्धा है, उसको ग्रेजुअली प्यूरिफाई हमें करना चाहिए, लाइक दैट। तो शास्त्रीय श्रद्धा क्या होगी अल्टीमेटली, मतलब वो हमारा लक्ष्य है, वो क्या है, शास्त्र क्या बता रहे हैं, अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है ना, भक्ति है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और इसके लिए भक्ति योग जो है वो प्रोसेस है, तो हमें उसको जो है वो पालन करना है, ना कि
हमारे जो भी मन में हमारे स्वभाव के अनुसार अलग अलग प्रकार के है ना फेथ या श्रद्धा है, उसके अनुसार, तो हमें शास्त्र के अनुसार जो है वो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, भक्तों के सामने आके सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है। नहीं तो अपने मन से हम कुछ भी दान यज्ञ तप करते रहेंगे या फिर अलग अलग टाइप की वर्शिप करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम असत प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे। तो एक प्रकार से ये सारे चैप्टर थे, उनका अल्टीमेट जो पर्पस था हमने देखा था कि लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 13 सांख्य योग का और किस प्रकार से बहुत इसमें कोई वृक्ष समान बताया गया है। मेन था कि इसको काट के कैसे वैराग्य है ना, मैं इससे बाहर निकलना, डिटैचमेंट। हाँ, तो 13 से जो 17 चैप्टर, इनका मेन जो फोकस था दैट वाज डिटैचमेंट, है ना। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं किस प्रकार से हम तीन गुणों में फंसे हुए हैं ना, उसका डिटेल में 14 चैप्टर में आया, और फिर कैसे जो हमें इससे बाहर निकलना है। हाँ, तो वो वही तो बाहर निकलने के लिए वही है कि हमें जो है शास्त्र में दी गई जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और कॉन्शियसली फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम जो है ग्रेजुअली प्यूरिफाई होके अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में, है ना, आ सकते हैं। तो यही था 17 जो है चैप्टर। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था कि हम, है ना, मतलब देख सकते हैं चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार की वर्शिप है, श्रद्धा है, हाँ, तो लोग बड़े फेथफुली, है ना, मतलब फॉलो कर रहे होते हैं। बट अगेन मतलब कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत इंटेंसली कुछ फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ग्रेट वर्शिपर है, नहीं। बट वो शास्त्र के आधार पे एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो दिस वाज 17 चैप्टर। और अब एक 18वां अध्याय रह गया जो कि एक तरह से समरी है, समरी चैप्टर है। तो ये हम जो है ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक हम यात्रा पे जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीक जयपुर यात्रा के लिए है, उस पर तो क्लास नहीं होगी, बट उसके बाद जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो तो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न, कुछ भी पॉइंट, क्लैरिफिकेशन या एनी कमेंट और एनीथिंग, कुछ? तो मतलब हम इस तरह से यहाँ, है ना, तो मतलब हम ये देख सकते हैं यहाँ 70 चैप्टर में भगवान डायरेक्टली जो है भगवान के नाम को उच्चारण, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो जो हमारा मेन प्रोसेस है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो जो सार है एक तरह से भगवत गीता का, जो अल्टीमेटली भगवान बता रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग, है ना। संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण करना, तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। हाँ, इवन डीटी वर्शिप, दान, यज्ञ, तप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान के नाम का शेल्टर लेना, हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करना। तो यही एक तरह से यहाँ पे सार है। ज्योति माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही थी मैं नई हूँ अभी, तो मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा ये तो आप अपना, अगली क्लास में। ठीक है, तो आप अपना नंबर ना चैट विंडो में एक बार टाइप कर दीजिए, है ना, सो दैट। ओके ओके। हाँ। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो अभी जैसे जस्ट आप हम डिटेल शेयर करेंगे अभी, तो एक बार 18 चैप्टर हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम एक बार, जैसे हमने पहले ग्रुप प्रेजेंटेशंस किया था, 11 चैप्टर तक किया था ना, तो 11th के बाद जो चैप्टर्स हो गए, 7 चैप्टर्स और हुए हैं, तो उनका ग्रुप प्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैं ग्रुप में डिटेल शेयर करूंगा, तो आप में से जो भक्त इंटरेस्टेड हैं, कईयों ने पिछली बार किया था, और तो वो भी कर सकते हैं जिन्होंने पिछली बार नहीं किया था। आई रिक्वेस्ट दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इनटू दैट। और फिर जो है उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कोर्स है उसके बारे में बताएंगे। तो उपदेश अमृत बुक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें 11 इम्पोर्टेंट श्लोकाज हैं। तो उन 11 इम्पोर्टेंट श्लोकास को अगर हम समझ के कंप्लीटली भक्ति में परफेक्शन, है ना, पा सकते हैं बेसिकली। तो दैट बुक वी विल स्टार्ट। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी जयपुर यात्रा के लिए आप भक्त रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, इट विल बी वेरी नाइस। मतलब आप ये देखिए कि जो
कृष्ण के जो परपोते थे वैजनाभ जी थे, उन्हें है ना पूरे ब्रज में जो है भगवान के बहुत सारे विग्रह स्थापित किए थे कि भगवान एक्चुअल में कैसे दिखते थे, है ना। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, हाँ, तो हम्म, तो एग्जैक्टली कृष्ण जैसे थे उस आधार पर उन्होंने वो विग्रह जो है वो स्थापित किए थे ब्रज में। और फिर उसके बाद वो विग्रह जब है ना अलग अलग कारणवश विलुप्त हो गए, जब अटैक हुए, और फिर उसके बाद जो है वृंदावन एक तरह से पूरा लुप्त हो गया था। और फिर जो है जो गोस्वामी थे, छह गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। तो ये गए और उन्होंने ये है ना ये विग्रह द्वारा से है ना स्थापित किए, वृंदावन में मंदिर बनाए। हाँ, लेकिन फिर दोबारा से जब मुगल शासकों के उसमें अटैक हुए, तो बहुत सारे ये जो विग्रह थे जयपुर में मूव किए गए, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, जय सिंह हिंदू राजा थे, है ना, मतलब, और भक्त थे कृष्ण के बहुत बड़े, तो उन्होंने वहाँ उनके लिए बहुत सुंदर जो है मंदिर बनाए। तो ये जो जो ओरिजिनल 5,000 वर्ष पूर्व के जो है ना विग्रह हैं, अम, गोविंद देव जी खासकर, गोपीनाथ जी, विनोदी लाल जी, तो ये सारे जो हैं जयपुर में स्थित किए गए। तो इन्हीं को जो है, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। तो और आज वहाँ पे उनकी है ना वर्शिप की जाती है। तो ये तो हम वहाँ पे जाएंगे, है ना, दर्शन के लिए। और भी कुछ स्थान है वहाँ पे जाएंगे। तो अच्छा है, अगर आप वक्त भी यात्रा में अगर भाग लेंगे, तो उसका डिटेल मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर है ना कर दिया है। तो आप परसों तक जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।